दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, एलन मस्क की कंपनी ग्रोक जिस तरह के खुलासे कर रही है उससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में खलबली मच गई है। एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप ग्रोक से कई लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। इन सवालों के जवाब में ग्रोक जिस तरह के उत्तर दे रहा है वह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में इसे विदेशी साजिश भी बता दिया जाए या यह कह दिया जाए कि विदेशी ताकतें भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रही हैं। विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रही हैं, लेकिन अभी तो ग्रोक जिस तरह के खुलासे कर रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी का नाराज होना तय है। जब ग्रोक से एक यूजर ने यह पूछा कि इस समय भारत में सबसे अच्छा राजनेता कौन है, तो ग्रोक ने उत्तर दिया कि इस समय राहुल गांधी अच्छे राजनेता हैं। राहुल गांधी भारत का नेतृत्व करने के लिए अच्छे राजनेता नजर आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी सभी को साथ लेने की बात करते हैं और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भी लोगों को जोड़ने की कोशिश की, भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे झूठे नजर आते हैं, वो झूठे लगते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबका साथ सबका विकास की बात करते रहे हैं, पूरे देश को जोड़ने की बात करते रहे हैं। लेकिन ग्रोक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे खोखले लगते हैं, झूठे लगते हैं। ग्रोक राहुल गांधी की डिग्री के बारे में भी बताता है। जब एक यूजर उनसे राहुल गांधी की डिग्री के बारे में पूछता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री के बारे में पूछता है, तो ग्रोक उसका भी उत्तर देता है और वो राहुल गांधी की डिग्री के बारे में भी बताता है और प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के बारे में कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री संदिग्ध नजर आती है, उसमें कोई पेंच नजर आता है। दोस्तों, जब एक यूजर ने ग्रोक से यह पूछा कि क्या सोनिया गांधी बार डांसर थी, तो ग्रोक ने उत्तर दिया कि सोनिया गांधी ने कभी डांस नहीं किया और वो बार डांसर नहीं थी। उन्होंने बार डांसर के रूप में काम नहीं किया, उन्होंने बार अटेंडेंट के रूप में काम किया था। लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं मिलता, ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि सोनिया गांधी ने कहीं पर भी बार डांसर के रूप में काम किया है। और ग्रोक यह भी बताता है, यह भी आगाह करता है कि कृपया अफवाह न फैलाएं, किसी भी मुद्दे पर पहले अच्छी तरह से अध्ययन कर लें और उसके बाद ही कुछ कहें। जब एक यूज़र ने ग्रोक से पूछा कि क्या ईवीएम हैक हो सकती है, तो ग्रोक ने उत्तर दिया कि ईवीएम को हैक करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती है, लेकिन भारत में इसके सबूत कम हैं। और ग्रोक ने यह भी कहा कि शोध बताते हैं कि हार्डवेयर से छेड़छाड़ करके वोट बदले जा सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ईवीएम को परफेक्ट मानता रहा है, पर सच्चाई यह है कि कोई भी मशीन 100% सुरक्षित नहीं होती है। इसलिए सावधानी और पारदर्शिता बरतनी जरूरी है, ऐसा ग्रोक ने कहा जब ईवीएम के संबंध में ईवीएम के मुद्दे पर एक यूजर ने उससे सवाल पूछा। दोस्तों, जब ग्रोक से यह पूछा गया, एक यूजर ने यह पूछा कि भारत में अच्छा रेल मंत्री कौन रहा, तो ग्रोक ने उत्तर दिया कि लालू प्रसाद यादव बेहतर
रेल मंत्री रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने रेल में गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए काम किया है और इसके साथ साथ ही उनके कार्यकाल में रेलवे को कई तरह से लाभ भी पहुंचा, यह ग्रोक ने कहा। अगर हम देखें तो जब रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे तो उन्हें जगह जगह पर कई विश्वविद्यालयों में व्याख्यान के लिए बुलाया जाता था। उनसे पूछा जाता था कि आपके कार्यकाल में रेलवे जो रेलवे घाटे में चल रही थी उस रेलवे को किस तरह से फायदा हुआ। जब एक यूजर ने यह पूछा ग्रोक से कि क्या अंग्रेजों के सामने सावरकर झुके थे, क्या अंग्रेजों से सावरकर ने माफी मांगी थी, तो ग्रोक ने उत्तर दिया कि अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वालों में सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे, कई बार माफी मांगी और सावरकर ही वो शख्स थे, सावरकर ही वो इंसान थे जो अंग्रेजों से 60 रुपये मासिक पेंशन लेते थे। 60 रुपये अंग्रेजों ने मासिक पेंशन देते थे क्योंकि उन्होंने एक तरह से अंग्रेजों से समझौता कर लिया था और जब वो पेंशन लेने लगे तो उसके बाद सावरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला और न ही अंग्रेजों के खिलाफ कोई काम किया। जब एक यूजर ने ग्रोक से पूछा कि क्या जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी, कभी ब्रिटिश सरकार से माफ़ी मांगी थी, और क्या नेहरू, गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को ब्रिटिश सरकार द्वारा पेंशन दी जाती थी, तो इस मुद्दे पर भी ग्रोक ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी भी अंग्रेजों से माफ़ी नहीं मांगी और नेहरू, गांधी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को ब्रिटिश सरकार द्वारा कभी कोई पेंशन नहीं दी गई। जब एक यूजर ने ग्रोक से पूछा कि क्या आरएसएस ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, तो ग्रोक ने उत्तर दिया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की बहुत कम या फिर यह कहें कि कोई भूमिका नहीं थी। उनके संस्थापक हेडगेवार व्यक्तिगत रूप से जरूर कुछ विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए, उन्होंने जरूर कुछ विरोध प्रदर्शन में अपनी हाजिरी लगाई, लेकिन संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई भूमिका नहीं रही। आज़ादी की लड़ाई में वो आज़ादी की लड़ाई में से दूर रहा और इसके बजाय हिंदू राष्ट्रवाद पर आरएसएस ने ध्यान केंद्रित किया। ग्रोक ने अलग अलग यूजर्स के प्रश्नों के उत्तर में यह भी कहा कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की थी और भारत की आज़ादी की लड़ाई में भारत के मुसलमानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। हम सभी को यह पता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लगातार यह प्रचार करते रहते हैं कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। यह जरूर है कि ऑफिशियल वक्तव्यों में कोई इस तरह की बात नहीं कही जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता छिपे रूप से चुपचाप ऐसी चर्चा करते हैं कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। तो इस मुद्दे पर भी ग्रोक ने साफ साफ अपना मंतव्य जाहिर कर दिया और यह बता दिया कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने के लिए प्रयास किए थे। तो दोस्तों, ग्रोक एलन मस्क की एक्स का एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई प्लेटफॉर्म से डाटा इकट्ठा करता है, डाटा एकत्रित करता है और यूजर्स के उत्तर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है
कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी भारत में ग्रोक पर पाबंदी लगा सकती है। ऐसा मुश्किल लगता है क्योंकि एलन मस्क अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चहेते हैं। ऐसी स्थिति में यह नहीं लगता कि भारत डोनाल्ड ट्रंप को नाराज करेगा, डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी मोल लेगा। अब देखना यह होगा कि भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ग्रोक को किस रूप में लेते हैं। यह जरूर है कि ग्रोक यूजर्स के प्रश्नों के उत्तर में जिस तरह का मत जाहिर कर रहा है, जिस तरह के प्रश्नों के उत्तर दे रहा है, उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में खलबली मच गई है। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। आज इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।